हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, और गठन होने से पूर्व इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। और इसका बैठक होने वाला था पुणे में, लेकिन प्लेग के कारण पुणे में नहीं हो पाया। तो इसका बैठक हुआ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। प्रथम बैठक में, फर्स्ट बैठक में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया और प्रतिनिधि ने भाग लिया। सबसे ज़्यादा किस प्रांत से था? तो सबसे ज़्यादा ये हमारा भारत का मैप देख लेते हैं। ये हो गया पंजाब प्रांत, पंजाब हो गया। ये हो गया संयुक्त प्रांत से 7, और ये हो गया अपना मद्रास से कितना था? मद्रास से 21, और सबसे ज़्यादा बॉम्बे प्रांत से था, बॉम्बे प्रांत से 38। ठीक है। तो सबसे कम कहाँ से था? बंगाल से 3। तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय भारत में वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन के समय ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था। और इसके सचिव कौन थे? A.U. ह्यूम। इसको बोला गया हर्मिट ऑफ शिमला का सन्यासी भी बोला गया A.U. ह्यूम को। और कांग्रेस के पिता किसको बोला गया? A.U. ह्यूम को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बैठक में कितना लोग भाग लिया था? तो 72 लोग भाग लिए थे। सबसे ज़्यादा किस प्रांत से था? तो 38 मेंबर कहाँ से था? मुंबई से। कहाँ से? मुंबई से। और सबसे कम था बंगाल से, क्योंकि बंगाल में सुरेंद्रनाथ, और कांग्रेस का उद्देश्य कांग्रेस किस सिद्धांत पे काम करता है? तो इसका ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है कि राष्ट्रवादी नेता के सिद्धांत पे, और दूसरा था राष्ट्रीय एकता को विकसित करना। ये इसका उद्देश्य था, राष्ट्रीय एकता को। उसके बाद ये कांग्रेस के बारे में बोला गया है, देश हित के लिए काम करने वाला, बीच मित्रता घनिष्ठता। तो कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस का पहला हुआ था कहाँ पे? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो पहली बार इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? कांग्रेस का बैठक कब हुआ था? प्रथम बैठक तो 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। और पहला बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे? W.C. बनर्जी। इसका नाम है भूमेश चंद्र बनर्जी। और
और अगला अधिवेशन जो हुआ था 1886 में, और 1886 में कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। और 1886 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम पड़ा था। पहले इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ था और 1886 के अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम पड़ा था। ठीक है, कांग्रेस का नाम पड़ा था। तो ये कहाँ पे हुआ था? इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी आया है ना, तो दादा भाई नौरोजी से देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी, तो इसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता की है। कब कब? 1886, 1893 और 1906। जो इम्पोर्टेंट है दादा भाई नौरोजी से, 1886 में कहाँ पे अध्यक्षता किए थे? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता। ठीक है। और 1893 में लाहौर। लाहौर, और लाहौर किस नदी पे है? रावी नदी पे लाहौर है। ठीक है। और 1906, और 1906 में ही स्वराज शब्द दिए थे। कहाँ पे? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। तो 1887 अगला अधिवेशन कहाँ पे हुआ? 1887। इसका याद रखिएगा, मौ से मुस्लिम, मौ से मद्रास। तो कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। कब? 1887 में। और 1888 में जॉर्ज यूल, और ये पहले अंग्रेज थे। पहले अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल कहाँ पे अध्यक्षता किए थे? जॉर्ज यूल अध्यक्षता कहाँ पे किए थे? तो जॉर्ज यूल इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद। उसके बाद 1889 में विलियम बेडरबन आए। 1889 में। ठीक है, 1889 में विलियम बेडरबन। और पहले ये अंग्रेज ऐसे थे कि 2 बार अध्यक्षता किए थे। 2 बार अध्यक्षता करने वाले कौन? विलियम बेडरबन। और अगला इम्पोर्टेंट है 1896 में। 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम गाया गया था। और वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ से। और वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, 1896 आ गया। फिर 1901 में बहुत इम्पोर्टेंट है, पहली बार गांधी जी भाग लिए थे। MK गांधी 1901 में। कहाँ पे? कलकत्ता अधिवेशन। और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? दिनसा वाचा। और 1901। अगला क्वेश्चन 1905 में कहाँ पे था? ये बनारस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु हैं? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन से हैं? MG रनाडे। इसको महाराष्ट्र का सुकरात भी बोला गया, MG रनाडे। 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और 1906 में स्वराज शब्द
स्वराज की मांग करने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी आया ना, दादा भाई नौरोजी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया कहा गया है और पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले यही थे। 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले। इसके बुक का नाम है धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिए थे। और दादा भाई नौरोजी के मैगजीन का नाम है रोस्त गोपतार, राष्ट्रगोपतार। और इसके प्राइवेट सेक्रेटरी कौन है? मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा जो कि वही थी कि 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी ये में झंडा फहराई थी, मैडम भीकाजी कामा। और मैडम भीकाजी कामा के बारे में ये भारत की क्रांतिकारी की माँ बोला गया इसे, मैडम भीकाजी कामा को। माँ या जननी जो भी बोलिए, माँ या जननी, इसको बोला गया कौन? मैडम भीकाजी कामा, भीकाजी कामा, ठीक है। और इसे भारतीय क्रांतिकारी की माँ बोला गया है। और अगर भारतीय क्रांतिकारी के पिता बोलेगा तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक का आया है तो बाल गंगाधर तिलक से बहुत इम्पोर्टेंट है। बीजी तिलक को 3 बार जेल में हुआ था, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और पहली बार 1895 में स्वराज विधेयक लाए थे, स्वराज विधेयक। और संविधान सभा की मांग किए थे, स्वराज विधेयक मांग किए थे कब? 1895 में स्वराज विधेयक। और बीजी तिलक की बात आता है तो बीजे तिलक का इसने दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक। लेकर रहूँगा किसका है ये कथन? बीजी तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेश महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव, 1895 में शिवाजी महोत्सव, तो 93 में गणेश महोत्सव और 95 में शिवाजी महोत्सव। और इसके पत्रिका 2 थे, केसरी और मराठा। केसरी था मराठा में और मराठा था अंग्रेजी भाषा में। और इसका मृत्यु कब हो गया था? 1 अगस्त 1920 को, जिस दिन भारत में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और बाल गंगाधर तिलक की डेथ हुई तो उसमें मोहम्मद अली, शौकत अली और जिन्ना, ये तीनों ने कंधा दिया था। और गांधी जी ने इसके डेथ के बाद तिलक स्वराज फंड बनाया था जिसमें 1 करोड़ रुपया हुआ था। और पूछता है ना कि बाल गंगाधर तिलक को 3 बार जेल हुआ है, और 1893 में और 1906 में जो 8 साल का जेल हुआ। और यहाँ इसको मांडले जेल भेजा गया था। कौन सा? मांडले जेल। और मांडले जेल में ही इसने गीता रहस्य बुक लिखा था, गीता रहस्य। और इसके वकील कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। बाल गंगाधर तिलक के कौन थे वकील? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे कौन सा अधिवेशन? 1906 का अधिवेशन। और अगला अधिवेशन है 1907 में सूरत अधिवेशन में इसमें गरम दल और नरम दल दोनों में अलगाव हो गया था, क्योंकि इसका कारण था कि गरम दल वाले चाहते थे बाल गंगाधर तिलक बने और वो चाहते थे रास बिहारी घोष बने। इसी के बीच में दोनों में सूरत अधिवेशन हो गया।
तो अगला वीडियो में आपको यहाँ से जो स्टार्ट होगा ये अगला ये 1907 के बाद अधिवेशन। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।